गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। तो हम 2.4 एक्सरसाइज पे थे 9th क्लास की, ठीक है जी। एक्सरसाइज 2.4 ऑफ क्लास 9। इसके दो पार्ट रह रहे थे, अब करेंगे दो पार्ट। तो दो पार्ट कौन से थे समझ लेना, जिसके पहले दो पार्ट नहीं समझ में ये भी दोबारा से अच्छी तरह से। एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। देखो अभी तक जब आपके पास सेकंड डिग्री इक्वेशन थी, हम आसानी से फैक्टर बना लेते थे। वही मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए, ऐड या माइनस करके ये आना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास 3 डिग्री इक्वेशन हो, जैसे यहाँ पर x की पावर 3 है, तो आपको एक हीट एंड ट्रायल मेथड होता है, हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड होता है। हीट एंड ट्रायल मेथड कहता है कि आप x की वैल्यू अपने आप से चूज करो, आप x की वैल्यू अपने आप से चूज करो, इसमें डालो, ठीक है जी। जिसमें x की वैल्यू 0 आ जाए, जिसमें पूरा इक्वेशन 0 आ जाएगा, हम वो वैल्यू एक 0 आ जाएगी, ठीक है जी। मैंने बताया था ना, जीरो किसे कहते हैं, जिसमें ये फंक्शन किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर। जैसे पहले x इक्वल टू 1 रखो, इसमें क्या रखा है, x इक्वल टू 1 इस इक्वेशन में रखना है। तो क्या आएगा 1 क्यूब प्लस 13 1 स्क्वायर प्लस 32 इंटू 1 प्लस 20। 1 प्लस 13 प्लस 32 प्लस 20 कभी 0 हो सकता है, हो ही नहीं सकता, नॉट इक्वल टू 0। आपको जब तब तक चेक करते रहना जब तक ये आंसर 0 ना हो। अब चेक करेंगे x इक्वल टू माइनस, x इक्वल टू माइनस 1 पर चेक करिए, इसमें रखी, यह है -1 क्यूब प्लस 13 इंटू -1 प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20। -1 का क्यूब क्या आता है, -1 प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस माइनस 13 कम 13। अगर मल्टीप्लाई करने से प्लस माइनस माइनस आता है तो माइनस लिखते हैं, लेकिन बाई चांस मेरे पास ये होता है प्लस 13 माइनस 1, तो प्लस माइनस माइनस ये मन में करना था माइनस, ये नहीं कि माइनस साइन लगा देते, ठीक है, लेकिन इसमें लगाते हैं। ये आ रहे -13 -32 प्लस 20। इसको खोलने में क्या आएगा, -1 -13 20 -32 प्लस के 20। बोलो इसको -14। क्वेश्चन ठीक लिखा है, माइनस ये प्लस के 30 आएगा, प्लस के 13 आएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 1 ये बनेगा। देखो -1 प्लस 30 प्लस माइनस 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 करेंगे तो आ जाएगा 12 -32 प्लस 20। 12 -32 कितने होते हैं, माइनस के 20 प्लस के 20 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1 इज ए 0। उसके बाद क्या करना है आपको, इस को ऐसे लिखना है, x -1 उधर ले लो तो क्या बन जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0। पहले मैंने क्या किया, x की वैल्यू निकाली जिस पे x 0 हो जाएगा, यहां तक आ गया। अब इस इक्वेशन को से क्या करें, डिवाइड। देखो कैसे करते हैं डिवाइड, x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस के 20 डिवाइड करनी है आपको x प्लस, क्या बताया था मैंने, यहाँ क्या है x क्यूब, यहाँ क्या है x1। मुझे x की 1 का x क्यूब बनाना है। मान लो मेरे मुझे भाग करने हैं, हम 2 है, यहाँ 11 है, तो 2 को है तो 11 देखूंगा, 11 से छोटा देखूंगा, लेकिन यहाँ पे क्या देखना है, x की 3 की किससे डिवाइड करनी है, जैसे 11 के यहाँ 2 से भाग करते हैं,
यहाँ पे x की 3 किससे डिवाइड करनी है, x की 1 से, क्या आएगा x की 2, तो x की 2 यहाँ पे लिख देना आपको। पहला नंबर इसका हाईएस्ट उठाया, पहला नंबर इसका हाईएस्ट उठाया, दोनों में नबी बात डिवाइड पता ना x की 2 कहां से आया, मैंने करवाया था जब भी बेस सेम हो और डिवाइड में तो पावर क्या हो जाती है माइनस, तो ये होता 3 माइनस के इक्वल टू 2। x की 2 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, देखो x की 2 की x की 1 से मल्टीप्लाई, अभी से x की 2 की दोनों से मल्टीप्लाई करनी है, एक तो x की 2 की x की 1 से करनी है, एक x की 2 की 1 से करनी है। x की 2 की x की 1 से करी क्या आएगा, मल्टीप्लाई है पावर ऐड 2 + 1 3, x की 3 हो गया, 1 की x स्केल से करेंगे 1 x स्केल, ठीक है। साइन चेंज के ऊपर दे देता है मैंने, देखो अगर 11 हो, ये 2 2 5 10, यहाँ तो कोई साइन नहीं लिखना, फिर भी 1 लिख देते हैं, यहाँ हम साइन चेंज करते हैं, दिखाते नहीं, ठीक है, यहाँ दिखाते हैं, ये माइनस ये भी माइनस, 13 से 1 में 12x स्क्वायर प्लस 32x प्लस के 30, अब x की 12x स्क्वायर बनाना है, ये x की 1 इन दोनों की भाग करते हैं, एक इसकी करो 12x स्क्वायर डिवाइड बाय 1x1, 12 की x से भाग करेंगे 12, x की 2 - 1, 12x की 1 से इसके करेंगे 12x की 2, 12x की 1 से करेंगे साइन चेंज, तो 20x है, 20x की x से करेंगे, ठीक है जी। अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट देखो कौन अच्छा है अभी नहीं, अब इसके फैक्टर बनाने हैं, देखो अगर ये 3 डिग्री है तो मेरे पास 3x की वैल्यू आएगी, पहले क्या आई थी x की -1 आएगी, अब इन दोनों को निकालें, इसका x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, आपको याद होगा मैंने कुछ इस तरह बताया था कि मुझे इस तरह बनाना है फैक्टर कि मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 20, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 20, 12 के फैक्टर बनाने हैं मुझे, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 20 और प्लस करके आना चाहिए 12, क्या करते हैं पहले और लास्ट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 20, 1 × 20 20, प्लस करके आना चाहिए 12, उससे पहले वाला साइन लिखा, तो क्या बन सकते हैं 10 और 2, 10 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, 10 + 2 12, क्या करेंगे इसको 1x स्क्वायर प्लस 12 को क्या लिखना है 10 + 2 + 20, तो 1x स्क्वायर प्लस 10, 10 की पहले x से करेंगे 10x, 2 की x से करेंगे 2x प्लस 20, क्या कॉमन आ रहे हैं इन दोनों में, x आ रहा है कॉमन, क्या अंतर आएगा 1x प्लस 10, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 2, कॉमन का मतलब मैंने बताया था कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें दोनों भाग होते हैं, ये 2 है ये 20 है, दोनों किस पे जाते हैं 2 पर, अंतर करेंगे x प्लस 10, तो एक ब्रैकेट में आ गया x प्लस 10, एक ब्रैकेट में क्या आ गया x प्लस 2, तो x प्लस 10 = 0, इसको 0 पर लेके चलते हैं, तो x प्लस 10 = 0, x प्लस 10 = 0, x की वैल्यू क्या है 0 माइनस के 10 माइनस 10, x प्लस 2 = 0, x की वैल्यू क्या है माइनस के 2, x की 3 वैल्यू है कि हमारे पास पहले आई थी मेरे ख्याल से x -1, फिर आई -2, फिर आई माइनस के 10, ये आंसर आ गया,
ठीक है जी। अब हम इसी में करते हैं फोर्थ पार्ट, 2y² प्लस y³ माइनस 2y माइनस 1। पहले हमें इनमें से निकाल के देख लेना कि इनमें से कोई बाहर तो नहीं आ रहा। क्या बाहर आ रहा है दोनों में से? y²। अंदर क्या रहेगा? y की पावर 2 यहाँ भी है, y की पावर 3 है, तो 2 कम से कम यहाँ भी है। अंदर क्या रहेगा? एक तो रहेगा 2 प्लस कितने पावर y है 3, कितने बाहर निकले 2, कितने y रहेगी 1 माइनस कुछ नहीं बाहर आ रहा तो -1 बाहर निकाल लेते हैं, कुछ नहीं बाहर आ रहा तो पहले वाला साइन बाहर, -1 के साथ बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, 1 तो सबके टेबल में जा रहा है, तो माइनस मतलब 1 की 2y से भाग करेंगे 2y, बाहर माइनस तो निकाल लें, अंदर क्या रहेगा प्लस। अब देखो यहाँ और यहाँ अगर सेम नहीं बन रहे तो ये वाला मेथड भूल जाना है। यहाँ 2 + y बना है, क्या बना है 2y + 1, तो ये क्वेश्चन हो। यहाँ पर y³ है, ये y² है, तो अगर 2y + 1 आ गया, ठीक है, तो एक ब्रैकेट में लिखना है 2y + 1, एक ब्रैकेट में लिखना है y² - 1। मैंने पहले क्वेश्चन में ऐसे ही करवाया था। सेकंड और थर्ड ऐसे नहीं हो सकते, क्योंकि सेकंड और थर्ड में अगर आप कॉमन निकालोगे तो ये दोनों ब्रैकेट वाला सेम नहीं आएगा। तो एक ब्रैकेट में आएगा 2y + 1 = 0, एक ब्रैकेट में आएगा y² - 1 = 0। यहाँ से 2y की वैल्यू आएगी 0 -1, 2y की वैल्यू आएगी -1 एंड y की वैल्यू आएगी -1/2। यहाँ से y² की वैल्यू आएगी 1, y की वैल्यू क्या देगी? अगर मैं स्क्वायर रूट लगाऊं तो आ जाएगा +-1। ठीक है, ओके, ये आंसर आ गया। एक आंसर आ गया मेरा y = -1/2, एक आ गया +1, एक आ गया -1। थैंक यू।